पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों, हमें इसके रहस्य समझ में नहीं आते। जब कोई इस बात पर जोर दे कि हमें कथा में नृत्य करना है, कोई बुरा न मानना, लेकिन ये बात हमारे दिल में हमें समझ में आती नहीं है। नाचने से किसने रोका है? मोबाइल का जमाना है, घर में मोबाइल ऑन करो, डीजे सेट कर दो, रात भर नाचो, दिन भर नाचो। जिसको दिखाने के लिए कथा में नाचना चाहते हो उन्हें भी घर बुला लो, क्या हर्ज है इसमें? कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या की बात नहीं है। आप बजाना शुरू कर दो, ऐसे ही नाचने वाले इकट्ठा हो जाएंगे। कथा में ही आकर के नाचना है, ये बात समझ से परे है, समझ से परे। देखो, आप एक बात बताओ, कहीं आप चले जाओ, वहां किसी की मृत्यु की बात हो रही हो, तो आप वहां नाच पाएंगे? बोलो जरा, बोलो ना। आपका कोई जानने वाला हो और आप वहां बैठे, मरा नहीं है अभी, वो मरा नहीं है, या तो मर चुका है या मरने वाला है, उसकी केवल चर्चा हो रही हो, या ये आदमी मरने वाला है, ये मर जाएगा, अब नहीं बचेगा, आप वहां नाच पाएंगे? हैं कि बाबा ये बड़ी खुशी की बात है, चलो नाचते हैं। तो कथा में कैसे नाचने का मन करेगा? यहां कौन सी बात चल रही है परीक्षित के मरने की? इसका यह मतलब है या तो कथा में आपका कोई जुड़ाव नहीं है, आपका जुड़ाव केवल नाचने से है। हम बात क्या कर रहे हैं कि परीक्षित को 7 दिन बाद मरना है, तो इसका मतलब आप परीक्षित की मन स्थिति से जुड़ नहीं पाए, और जब परीक्षित की मन स्थिति से जुड़ नहीं पाए तो परीक्षित को जो ज्ञान मिला वो भी आप तक नहीं पहुंचने वाला है। उसका एक ही कारण है कि जो भाव परीक्षित का था वो आपका नहीं है। अगर होता तो हम परीक्षित की तरह से बैठ करके ज्ञान प्राप्त कर अपनी मृत्यु को सुंदर बनाने का प्रयास करते, ये नहीं सोचते कि हमें नाचने को मिल जाए। सोच पाते क्या? आपको सच में कोई कह दे कि 7 दिन के बाद मरना है तो नाचने की याद आएगी क्या? वेंटिलेटर पे बैठ करके हॉस्पिटल में कोई नाचता है क्या? तो फिर नाचने की बात कहां से दिमाग में घुस जाती है? आपको क्या लगता है कि यहां से जो भजन गाया गया वो भजन नचाने के लिए था? तो नाचते इसी भजन पे जो हम लोगों ने गाया है, कर्मों के फल से नहीं बचोगे, चलना बहुत संभाल के, नाच के दिखाओ इसमें। कौन से भजन पे हम नाचते हैं? जिस भजन पे हमको नाचने का मन करे, क्षमा करना, वो भजन हो ही नहीं सकता। जिस भजन पे नाचने का मन करे वो भजन नहीं हो सकता, वो फिर नाचने के लिए बनाया गया गीत है, उसको केवल गीत समझो, वो भजन नहीं है। अब अगर इसी गाने को बजा दिया जाए, दहिया पी गए सारा रा 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 रा, कौन सा भजन है भैया? ये नाचने के लिए है, ये भजन नहीं है। कल भाई साहब आपके यहाँ कौन सा एक हमें वो गीत सुनने को मिला, भैया ने बताया ना, हमारे हैप्पी भैया ने, नहीं आपने कोई एक भजन बताया था ना? अच्छा हाँ, भाई साहब ने, बलदेव जी ने बताया था। कोई एक जरा एक लाइन याद दिलाओ जरा सर। कोई तो था ना, मेरा यार, पता नहीं कैसे था, काली मुरली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। अब लो, किस एंगल से आपको यह भजन लगेगा? भजन की परिभाषा सुनो, भजन की परिभाषा एक ही है। भजन वो जो हमारे मन के विकारों को नष्ट करे और आत्मा का परिष्कार करे, उसको भजन कहते हैं। ये आप सुनिए, वो भजन हो ही नहीं सकता जिसमें मन के विकार नष्ट नहीं हो रहे हैं, ये जान लो। विश्लेषण हम करके देखें, मान लो इसी एक पंक्ति को ले लिया जाए कि काली कमली वाला मेरा यार है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर इसको केवल नाचने के लिए आपने बजाना शुरू कर दिया, तो क्या इस भजन के भाव से आप जुड़ पाएंगे?
नहीं जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, संभव ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि सद्भाव होगा तभी जीवन में सद्ज्ञान आएगा, और अगर सद्ज्ञान आएगा तभी जीवन में सत्कर्म आएगा। मैंने एक बार नहीं, बार बार और हर जगह कहा है इस बात को कि हर चीज की अपनी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन हम सबको करना चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे सामने बैठे हों तो हम उनके सामने एक नागरिक की तरह ही बैठेंगे। ये नाचना, ये कूदना, ये हंसना, ये बोलना, यदि हम ये मान लें कि यहां हम भगवान के सामने बैठे हैं तो क्या हम कर पाएंगे? विचार करके देखिए। सुदामा भगवान के सामने पहुंचे तो केवल भाव विवल होकर रोते रह गए, प्रसन्नता के आंसू, श्रद्धा के आंसू। शबरी के सामने भगवान आए तो शबरी के आंख से केवल आंसू गिरे। नाच सकती थी शबरी अगर भगवान को देख के नाचने का मन करे तो। एक बात जान लो साथियों, ये षड्यंत्र है। क्या है? षड्यंत्र। मैंने पिछली बार भी अप्रैल में जब कथा हुई थी तो कहा था, इस बार भी मैं आपसे कह रहा हूं, है ना, ये षड्यंत्र है। आप कहें नचाने को, हम आपको 4 घंटा नचा सकते हैं, सामर्थ्य है, हम भी भजन गा सकते हैं। आप खुश रहेंगे तो हमारी भी दुकानदारी चलती रहेगी। क्यों? कि भाई वो वाले आते हैं बनारस वाले तो बहुत बढ़िया डांस कराते हैं, उन्हीं को बुलाओ कथा में। लेकिन मैं व्यासपीठ की सौगंध खा करके कहता हूं कि हमें इसका रत्ती भर भी लालच नहीं है कि आप हमें दोबारा बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, इसकी परवाह हमें नहीं है। लेकिन यदि एक बार मर्यादा का उल्लंघन हुआ तो फिर वो परंपरा बन जाती है। चाहे थोड़ा सा हो, चाहे आधा हो, चाहे 1 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का हो। होता है कि नहीं होता? बोलो जरा। परंपरा बन जाती है, वो बनते देर नहीं लगती। और फिर लोग, हाँ, मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूं, आपको नाचने का मन है, स्वागत है। कैसे? आरती हम कर लें, हम भी बीच में आ जाएं, आराम से नीचे बैठें, यहां से भैया लोग जो भजन वो लोग गा देंगे, आप नाचो, हम बैठ के देखें, हमें भी अच्छा लगेगा। या फिर ये लोग क्या गाएंगे बजाएंगे, बढ़िया कैसेट लगा दिया जाए, नाचो, दरवाजे बंद हो जाएं, कोई देखने वाला भी नहीं है, आराम से नाचो, 1 घंटे के बजाय 2 घंटे नाचो। लेकिन फिर वो क्रम कथा में नहीं होगा। कथा के अतिरिक्त करिए ना। जैसे भजन संध्या करते हैं लोग, वो कथा नहीं करते, भजन संध्या। भजन संध्या में केवल भजन होता है। तो उसी तरीके से एक नृत्य संध्या कर दिया जाए, ये भी एक प्रस्ताव है कि भाई आज नृत्य संध्या होगी इतने बजे से इतने बजे तक। तो उसमें केवल वही लोग आवें जिनको नृत्य पसंद हो, और यहाँ पे गाने बजें और आप सब लोग नृत्य करिए। नृत्य भी एक कला है। मीराबाई ने नृत्य किया है, भगवान स्वयं महारास में नृत्य कर रहे हैं और गोपियां उनके आसपास नृत्य कर रही हैं। तो वो नृत्य का मंच होगा, कथा का मंच नहीं होगा। भजन संध्या में कथा नहीं होती, भजन संध्या में भजन होता है। कथा में कथा होगी और नृत्य संध्या में नृत्य होगा, रासलीला में रासलीला होगी, नाटक मंडली के द्वारा केवल नाटक किया जाएगा, यज्ञ का मंच होगा तो केवल यज्ञ होगा। अब आप ये सोचें कि हम सब एक साथ कर लें तो न राम में रह जाएंगे, न रहीम में रह जाएंगे, न नाचने का सुख मिलेगा, न कथा का सुख मिलेगा। तो ये कहने का तात्पर्य नाचना बुरा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया है, करो। मीराबाई ने नृत्य किया है, हमारे भगवान शंकर नृत्य करते हैं डमरू बजा करके। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर नाचना है तो हम भी नाचें और मीराबाई की तरह नाचें। पर कब नाचें? व्यक्ति नाचता कब है? जब वो एकदम डूब जाता है। जैसे मीरा डूब गई, और डूब गई तो कैसे डूब गई कि विष का प्याला आया और उसको अमृत समझ करके पी लिया। तो आप भी नाचो,
लेकिन इतना डूब जाओ कि विष और अमृत में आपको अंतर न समझ में आवे, और एक आध को हम चेक कर लेंगे, बस उसके बाद आप नाचो। हम एक प्याले में विष लेकर के आवे और आपके सामने रख दें, यदि आप पी लेते हैं तो आप नाचिए। भगवान शंकर भी नृत्य करते हैं, शिव तांडव स्तोत्र आप गाइए। कब करते हैं? जब उन्होंने भी विष का पान किया। उतना डूब जाना उसको नाचना कहते हैं। फिर व्यक्ति प्रयास करके नहीं नाचता, फिर उसका अंग अंग स्वतः थिरकने लगता है। जब वो इतना प्रेम मगन हो जाए तब, कितना कि विष और अमृत में भी अंतर दिखाई न पड़े, तब तो मीरा नाचती है ना। उतना डूब जाने के बाद तो क्या हम उतना भजन में डूब पाए? नहीं डूब पाए, तो फिर हमें नाचने का अधिकार नहीं है। हम उतना डूब जाते तब तो। मैं आपको सत्य कहता हूं, यदि आज भगवान वेदव्यास होते अथवा उनको इस बात का अनुमान होता तो वो भागवत में 2-4 श्लोक अवश्य इसके लिए लिख करके जाते कि जो कथा में होकर के खड़े होकर के नाचेगा उसको 84 लाख योनियों में बराबर नाचना पड़ेगा, कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। उसका कारण केवल इतना है कि वो कथा में बताई गई बात को ध्यान से सुनेगा ही नहीं, उसका मन नाचने पर होगा। हम सत्य कह रहे हैं। अभी आपको हम कह दें कि भैया 10 मिनट आरती से पहले या आरती के बाद हम लोग आज नृत्य करेंगे, तो आप सब लोग सारा ध्यान अपना उसी ओर ढकेल देंगे, कथा में ध्यान नहीं रह जाएगा। सच कह रहे हैं, ये आप जान लीजिए। हम लोग जब झांकी निकालते हैं मान लो कथा में, तो आपका ध्यान फिर कथा में रहता है क्या? उदाहरण के लिए समझिए, हमारा ध्यान कहां रहता है? जिस बच्चे को भगवान बना दिया गया, सारा ध्यान उसी बच्चे पर रहता है। न हमारा संबंध कथा से रह गया, न कथावाचक से रह गया, न कथा के भाव से रह गया, न कथा के सिद्धांत से रह गया। हमारा ध्यान कहां चला गया? उस बच्चे के ऊपर चला गया जिसको हम ही ने भगवान बनाया। और अगर हमारा ध्यान और हमारे बच्चों का ध्यान कथा में होता तो उनको भगवान बनाना नहीं पड़ता, वो कथा से जुड़ करके खुद भगवान बन जाते। ये जान लीजिए। इसलिए साथियों, हम आपसे बार बार कहें, आज के प्रचलन से बाहर निकलिए, आज की परंपराओं को छोड़ दीजिए। और पता नहीं पिछली बार हमने यहां कहा था कि नहीं कहा था, मुझे याद है छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि आपको ये आंदोलन के तरीके से चलाना चाहिए। किस बात का आंदोलन? इस बात का आंदोलन चलाना चाहिए कि जिस कथा में नाच गाना होगा उस कथा में चाहे कितना भी खास हो हम नहीं जाएंगे, चाहे संबंध रहे या संबंध ना रहे। सीधी सी बात है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, अब वृंदावन में भी इस बात पर विचार होने लगा है और वहां भागवत शोध संस्थान खुलने जा रहा है। अभी ये ताजा खबर आई है, आप लोग तो वृंदावन से बहुत जुड़े होंगे। तो वृंदावन में भागवत शोध संस्थान खुलने जा रहा है और ऐसे कथावाचकों पर बैन लगाया जाने वाला है जो केवल नाच गाना और पैसा ऐंठने का धंधा शुरू कर चुके हैं। अब वहां पर यह मर्यादा स्थापित की जा रही है कि कथा में कम से कम इतने इतने प्रसंग की व्याख्या करनी ही है 7 दिनों में, और ये सारी चीजें बंद होने वाली हैं। और जितने भी प्रतिष्ठित कथावाचक हैं, मैं सामान्य की बात नहीं करता, जितने भी प्रतिष्ठित कथावाचक हैं आप उनके विचारों से जुड़ करके देखिए। सामान्य की हम बात नहीं करते, हमारे जो क्षेत्रों में हैं सामान्य की। अभी हमसे कल कोई कह रहा था कि भाई साहब आप नृत्य करा देते तो अगले दिन से 10 गुना भीड़ आती। क्या करेंगे भीड़ लेके, आप ही बताओ, क्या करेंगे? हमें क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिल जाएगा। जितने भी प्रतिष्ठित कथावाचक हैं, चाहे वो ठाकुर जी हो, चाहे वो महाराज जी हैं ना जिनकी किडनी खराब हो गई है, उनके आप विचार सुनो। क्या नाम है? प्रेमानंद जी महाराज। आप चाहे पुंडरीक गोस्वामी जी की विचारधारा से जुड़े, आप चाहे रमेश भाई ओझा, ये सब भागवत के प्रकांड विद्वान हैं। आप पराशर जी की कथा सुन करके देखिए, इनकी कथाओं में एकाध कोई मंचले उठ करके नृत्य करें तो करें, क्योंकि भाई जबरदस्ती तो नहीं बिठाया जा सकता। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इनकी कथाओं में ऐसा भाव, ऐसा वातावरण ही बन जाता है कि नृत्य करने का मन ही नहीं करता। आप इस समय बताओ, क्या किसी के मन में नाचने का भाव आ रहा है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां का वातावरण ही ऐसा बना हुआ है।
आपके मन में आ ही नहीं सकता नाचने के लिए। और उसी जगह आएगा जहां कथा नहीं, केवल पाखंड हो, वहां नाचने की ही इच्छा होगी, क्योंकि कथा में मन लगेगा ही नहीं। और इसलिए मन नहीं लगेगा क्योंकि वहां का वातावरण कथा के अनुकूल है ही नहीं। कथा में भागवत के जब मुख्य विषयों पर चर्चा प्रारंभ होती है तो एक सेकंड के लिए यदि ध्यान भटक गया तो वो विषय छूट जाता है, न समझ में आता है, न समझाया जा सकता है। ऐसे विषय हैं कथाओं में। तो इन विषयों की गंभीरता को छोड़कर मनोरंजन की बात अगर आती है तो इसका मतलब यह है कि वहां का वातावरण कथा का है ही नहीं। इसको आप जानिए। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि वास्तविक भाव से आपको जुड़ने की आवश्यकता है कि भाई यहां महाराज परीक्षित अनशन पर बैठे हैं, बिना खाए बिना पिए गंगा के किनारे, और उनके जीवन में उन्होंने परिवार, घर को और रिश्तेदारों को सबको त्याग दिया है। और इस कथा को सुनकर यदि नाचने का मन करता है तो इसका एक ही मतलब है कि इस कथा का असर आपके ऊपर नहीं हुआ। क्यों, गलत तो नहीं कह रहे भाई साहब? इसका तो यही मतलब है। अगर हम ये कथा सुन रहे हैं कि पितामह भीष्म शेष बाणों की सैया पर पड़े हैं और उनके शरीर से अंग अंग से रक्त की बूंद बह रही है, और इस कथा को सुन करके नाचने का मन करे तो धिक्कार है हमारे ऊपर, है कि नहीं है? आप विचार करके देखो। कथा में हमने ये कथा सुन ली कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, और इस कथा को सुन करके कैसे किसी का नाचने का मन करेगा? आप कल्पना करके देखो, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। ये कथा हम सुना दें तो आपको उतनी ही पीड़ा होनी चाहिए जितनी द्रौपदी को हुई होगी। अगर वो नहीं होती है तो कथा सुनने का कोई फायदा नहीं है, रत्ती भर भी लाभ नहीं है। इन कथाओं को सुन करके, ऐसी कौन सी कथा है भागवत में जिसको सुन करके नाचने का मन करता है? भगवान ने एक ही बार महारास किया है, लेकिन महारास के सार को समझा जाए तो व्यक्ति समाधि में चला जाएगा। नाचने की तो बात कोसों दूर हो जाती है। आप कल्पना करके देखो, माखन मिश्री की चोरी भगवान करते हैं तो श्रोताओं के जो श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं उनके नेत्रों से आंसू बहते हैं कि काश उस समय हम रहे होते तो अपने हाथों हम भगवान को माखन खिला पाते। कहां से नाचने का भाव आया? कहां से आया ये उद्दंडता का भाव? आ ही नहीं सकता, हमारे तो कभी नहीं आया। और यदि इन कथाओं को सुनकर के नाचने का भाव आता है तो इसका मतलब हमने कथा सुनी नहीं, हम केवल नाचने आए थे। इसलिए साथियों, कथा के वास्तविकता से जुड़ने की आवश्यकता है। उसकी सच्चाई से आप जुड़िए। आप कल्पना करके देखो, हम यही तो कथा सुनाएंगे ना। कौन सी कथा सुनाएंगे कि ध्रुव के पिता ने और ध्रुव की सौतेली माता ने उसे धक्के मार के निकाल दिया। इसको सुनकर के कौन समझदार व्यक्ति नाचेगा? आप बताओ। अरे हम ये कथा सुनाते कि भैया आज घर में ध्रुव की शादी है, आज उसके रिश्तेदार आए हैं, आज उसकी मौसी लड्डू लेकर के आई हैं, आज सोने चांदी चढ़ाए जा रहे हैं, तब आप नाचते तो समझ में आता ना। आप बता के देखो जरा। हम आपको ये कथा सुना दें कि भैया एक प्रहलाद नाम का लड़का हुआ और प्रहलाद नाम के लड़के ने भगवान की भक्ति की तो उसके पिता ने भंडारा कराया। भाई साहब, अब ये कथा हम सुनते सुनाते तब तो प्रहलाद के साथ नाचते। प्रहलाद तो आग में जल रहा है, प्रहलाद तो खाई में फेंका जा रहा है, प्रहलाद को शस्त्रों से काटा जा रहा है। कहां से हम कथा सुन ले? महात्म्य में हमने क्या सुना? यही तो सुना था कि भक्ति महारानी अपने वृद्ध बच्चों को अपनी गोद में लेकर के रो रही है। तो भक्ति महारानी रो रही हैं और हम चले नाचें? क्या जरूरत थी कथा सुनने की? भागवत को मजाक बना करके रख दिया है ऐसे लोगों ने जो कथा में नाचने की बात करते हैं। इस पर विचार करना चाहिए और विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। और मैं आपसे ये कहता हूं, यदि हम गलत हो तो भगवान हमारी जीवा काट दें। ऐसी कथाएं जहां नृत्य होता हो वहां सच में नहीं जाना चाहिए। इसकी तो कसम खा लेनी चाहिए हम लोगों को। ये परंपरा यदि आज हम नहीं शुरू करेंगे तो आने वाले बच्चों का भविष्य खराब होगा। हमारे बच्चे भी केवल नाचने के लिए कथा में जाएंगे। लोग मेला में क्या करने जाते हैं? सत्संग करने नहीं जाते। अब बच्चों से कह दो बच्चों आज कथा में नाच होगा, देखो सब भाग के आ जाएंगे। इसलिए साथियों, बात केवल ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं, गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कथा में ये सारे प्रसंग सुन करके आंखों से आंसू गिरने चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई प्रसंग है ही नहीं। हम पूरा भागवत ढूंढ करके देखें, एक भी प्रसंग ऐसा समझ में नहीं आता जिसमें भगवान की कथा सुन करके नाचने का मन करे। अच्छा आप एक बात बताओ, एक और नाचने का प्रसंग कथा में आता है। भैया यमुना नदी में कालिया नाग के ऊपर भगवान ने नृत्य किया कि नहीं किया?
इसको सुनकर के नाचने का मन करेगा। भगवान नाच रहे, चलो हम भी नाचें। तो अगर इसको सुनकर के नाचने का मन करता है तो यशोदा बेहोश क्यों हो गई? बताओ जरा, नंद बाबा बेहोश क्यों हो गए? भगवान जब कालिया के ऊपर नाच रहे हैं तो जितने ग्वाल बाल हैं वो हाहाकार कर रहे हैं। ये इसमें वर्णन है कि मैया यशोदा ने जब देखा कि वो यमुना में कूद गए और यमुना विषैली हो गई है और नाक के ऊपर नाच रहे हैं, तो ये तो भगवान की लीला है ना। पर यदि भगवान से प्रेम होगा और भगवान मृत्यु के संकट में है तो नाचने का मन करेगा। यदि नाचने का मन करता तो यशोदा माता भी नाचती कन्हैया के साथ। वो कब नाचती हैं? वो तो तब नाचती है ना जब भगवान कालिया का मर्दन करके मैया की गोद में आ गए, तब भी वो नहीं नाची। कान्हा को अपनी बाहों में लेकर के रोने लगी कि तुझे कुछ हुआ तो नहीं, कहीं काटा तो नहीं, कहीं मारा तो नहीं, बचाओ जरा। एक और भगवान पूतना का जहर पी रहे हैं और दूसरी ओर हमें नाचने का मन कर रहा है। इसका मतलब कथाओं से हम नहीं जुड़ रहे हैं। एक और भगवान को मारने के लिए कंस राक्षसों को भेज रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी से कथा खत्म हो तो हम नाचें। इसलिए इन चीजों से बाहर निकलिए, मर्यादाओं को समझिए और इनसे बचने की आवश्यकता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं। आज इस कथा के माध्यम से जो जो लोग इन बातों को सुनेंगे उन लोगों को ये बातें सुननी चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। यदि गलत हो तो उस पर विचार करके हमें दंड भी दीजिए। हमारे आज जो समझ में आ रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। इसलिए हम लोग इन चीजों से बचें। सामान्य व्यक्ति यदि ऐसा करे तो करे, लेकिन हम लोग तो गायत्री परिवार के हैं, हम लोग तो गुरु जी से जुड़े हैं ना। हम लोगों को तो सही शिक्षा मिली है, हम लोगों को सही विचार मिला है, और उन सही विचारों में पढ़ करके भी यदि हम नाच गाना में फंसे रहे तो हम गुरु जी का काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। मनोरंजन के लिए मैं फिर से वो बात आपको स्पष्ट कर दूं, मनोरंजन यदि चाहिए तो आप कथा मत कराइए, आप भजन संध्या कराइए, भजन चलेगा, नाचिए। मनोरंजन के लिए आप नृत्य संध्या कराइए, मंच पे भी लोग नृत्य करेंगे, आप भी नृत्य करिए। लेकिन यदि कथा है तो कथा में ये मनोरंजन नहीं होना चाहिए। इसको आप समझने का प्रयास करेंगे और यदि आप ईमानदारी से विवेक पूर्वक समझेंगे तो आपको यही उचित लगेगा जो हम आपको कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है?